हाय एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं जिसमें हम आज हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन हल करेंगे जो 25 वर्षों में आए हुए हैं। उनको आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिले मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। अभी एक क्वेश्चन हमने कल जब हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक पढ़ाया है, जब हमने कल ये सब टॉपिक हमने पढ़ाया है तो उसमें हर पहलू हर एक क्वेश्चन का हमने आंसर उसी में दिया है, उस कल वाले वीडियो में। तो यदि नहीं देखा हो तो उसे पहले देख लेना, इसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। ये 25 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। हमने कल इसके बारे में यानी पशुओं के बारे में हमने बताया है कि कौन कौन से पशु पालते थे। तो इसमें हाथी और गैंडा और बाघ तीन चीज़ें तो ये मिलती हैं, लेकिन ये गाय आर्यों का प्रिय पशु था। गाय आर्यों का प्रिय पशु था, ये नहीं निरूपण हुआ था। ये गाय हड़प्पा सभ्यता में हमने कोपर वाला बैल बताया था कि इनका प्रिय था, लेकिन ये नहीं बताया था कि गाय प्रिय थी। गाय आर्यों के समय में प्रिय हुई थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में इस क्वेश्चन का आंसर गाय होगा। अब इसमें कंफ्यूजन कौन सा होना था? हाथी गैंडा तो सबको पता होता, लेकिन इसमें बाघ और गाय में कंफ्यूज होना था। यूपीएससी में गाय और बाघ में कंफ्यूज करवाती और इसीलिए ये टॉपिक दिया गया था। तो इसमें बाघ और गाय, तो इसमें गाय आंसर सही है, बाघ तो मिला है क्योंकि वो मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपण हुआ था। केवल गाय का निरूपण नहीं हुआ है, बाकी सारे इन तीनों का निरूपण हुआ है। अब बात आई सुमेलित कीजिए में क्वेश्चन आया था लोथल से। लोथल जुता हुआ खेत, इनका मिलान करना है, इनका आपस में मिलान करना है। लोथल जुता हुआ खेत, कालीबंगा गोदीबाड़ा, धोलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति, बनावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अब इसमें मिलान करना था। अगर इसमें, और कल हमने इसको अच्छी तरीके से बताया है। कल हमने हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक लेक्चर लिया था उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी थी, जिसमें इन चारों का हमने वर्णन किया है कि किन स्थलों पर क्या क्या मिला हुआ है। तो बात आती है कि लोथल से क्या मिला हुआ है। तो लोथल से हम पता करते हैं कि गोदीबाड़ा मिला हुआ है। कल हमने इसको बताया भी था कि लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला हुआ है और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला हुआ है। और रही बात धोलावीरा, तो धोलावीरा का ये मिलान सही है। पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। और बनावली से मिला हुआ है। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। बनावली से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। अब इसका मिलान करना था, तो ए का 2 हो जाएगा, और बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4। ये मिलान करना था। इसमें सुमेलित कीजिए में ये इतना टॉपिक हमें आना चाहिए था। अगर हमें इनका पता होता दोनों का,
तो हम क्वेश्चन हल कर ले जाते। भले इन दोनों का हमें नहीं पता होता, तब भी हम इन दोनों के जरिए हम क्वेश्चन को हल कर सकते थे। ये क्वेश्चन आया है 2003 में, 2003 या 2 में आया हुआ है, अभी बता रहे हैं 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2001 में, ये 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2002 में। ये यूपीएससी आईएएस प्री में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा क्वेश्चन है, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदीवाड़ा वाला, ये लोथल गोदीवाड़ा वाला कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी कई बार दोहराया गया है, लेकिन हमने केवल एक बार लिया है। गोदीवाड़ा, जुता हुआ खेत, कालीबंगा और लोथल से ये दोनों टॉपिक कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन हमने एक क्वेश्चन एक बार लिया है, जो कि ये रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी रिपीट नहीं करती, रिपीट करती है, और रिपीट करने का इनका एक अलग है। यूपीएससी सोचती है कि रिपीट नहीं होते, लोग कहते हैं कि रिपीट नहीं होते, रिपीट होते हैं। हमने लोथल का गोदीवाड़ा ये 1997-99 में पूछा गया था, और फिर 2002 में पूछा गया कि लोथल से गोदीवाड़ा मिलान करने के लिए मिलान में पूछ लिया। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर दिया है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, यानी धार्मिक तत्व उपस्थित तो था, लेकिन ये उतना वर्चस्वशाली नहीं था। ये कथन हमारा उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, यानी 2350, हमने कल बात की थी कार्बन डेटिंग वाली, कि कार्बन डेटिंग इसका काल निर्धारण करता है 2350 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में ये इस बात को लिखा गया कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कल हमने टॉपिक लिया था कि सूती वस्त्र जब बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र का कपड़ा मिला हुआ है, तो सूती वस्त्र का कपड़ा मिलने से हमें, जब सूती वस्त्र का कपड़ा मिला हुआ है तो जायज है कि और कपास उगाया जाता होगा, और ये विश्व की पहली फसल है जो भारत में उगाई जाती थी, कपास। उस जमाने में 2350 और 1750 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 2350 से 1750 ईसा पूर्व में। इसलिए अब इसमें हमें कूट चुनना था कि केवल 1 है या केवल 2 है, या केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, या ना तो 1 और ना तो 2। इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही कूट है, इसमें से सही कूट कौन सा है, सही को पहचानना था। तो हमें सही को पहचानना था, इसमें दोनों सही हैं, इसमें दोनों सही हैं, इसमें दोनों सही, क्योंकि दूसरा तो सही है, दूसरा सही है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रही बात इसकी, तो यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व भी था, लेकिन ये इतना वर्चस्वशाली तब नहीं बना था, तब इतना वर्चस्वशाली ये नहीं बना था। अब बात करते हैं आगे की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, इन 3 क्वेश्चनों के बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं।